वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो के सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। एग्ज़ाम पास है, थोड़ा अच्छे से रिवीजन करने पे फोकस कर लो। सब्जेक्ट वाइज डिटेल में कर लो। कैसे कि 3 या 4 डेज सिर्फ एक सब्जेक्ट को देने हैं। मतलब अगर साइंस कर रहे हो तो सिर्फ साइंस को 3-4 दिन सिर्फ साइंस को पढ़ो। उससे क्या होगा, उससे माइंड 3-4 दिन में खुद से खुद बताना स्टार्ट कर देगा कि इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ को कंटिन्यू रेगुलर में सिर्फ एक चीज़ को पढ़ते हैं तो उसी पे माइंड ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट डे पढ़ोगे थोड़ा ज़्यादा ये टैकल लगेगा कि हाँ भी सिर्फ अकेले अकेले साइंस साइंस कर रहे हैं, तो ज़्यादा मतलब मुश्किल सा लगेगा कि नहीं बन रही या नहीं बन रहा, छोड़ने का मन करेगा। तो छोड़ना नहीं है। 3-4 दिन सिर्फ कंटिन्यू में अगर एक चीज़ को दोगे तो सेकंड डे अपने आप ये आएगा कि हाँ भाई लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में ये वाला इंपॉर्टेंट बन सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ सकता है। मैथ्स में मीन वाले में से ये आ सकता है। तो हर एक चैप्टर को अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो इंडिविजुअली अपने आप बताना स्टार्ट कर देगा। माइंड खुद इंस्ट्रक्ट करेगा आपको कि आप ये करो, है ना? तो ये अच्छी बात है। तो 2-3 दिन अपने एक ही सब्जेक्ट को देना स्टार्ट कर दो। ये अभी का क्रूशियल टाइम है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो परसेंटेज कहीं जाने वाले नहीं है। आपने सब अच्छे से कर रखा है, बस अब पॉलिश करना है उन चीज़ों को, कि जो पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा पॉलिश कर दे ताकि वो चीज़ें अच्छे से याद रहें। ठीक है, अभी करते हैं आप 14th का चैप्टर। 13th हो गया था कंप्लीट। 13.4 है, वो अपने सिलेबस में नहीं है अभी। 21 और 22 के बैच से जो डिलीट सिलेबस है उसमें से डिलीट की हुई है। तो ये आपके लिए बेनिफिट भी है। आगे दोबारा से करवाऊंगी तब सारा कंप्लीट से करवाएंगे, अच्छे से फिर से करेंगे। और हो सके तो वाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस, मतलब वाइट बोर्ड पे ट्राई करूँगी कि वहाँ पे क्लास लूँ। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में मेरे मास्टर्स मैथमेटिक्स में है। बैचलर्स बीएससी नॉन मेडिकल में मैं टॉप 1% और मास्टर्स में भी टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना। रिवीजन कैसे बताई थी, आई होप सबको तरीका याद होगा अभी तक। जैसे किसी भी टीचर की कोई भी क्लास ले ली तो उसके बाद में 2-3 मिनट देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे अभी 13 का चैप्टर था तो 13.1 में सरफेस एरिया से रिलेटेड था। 13.2 में वॉल्यूम से रिलेटेड था। 13.3 में मेल्टेड फॉर्म थी, वॉल्यूम से ही रिलेटेड था। 13.4 हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही हर एक चैप्टर का करोगे। जैसे अब कोई पूछ ले, अभी तो इतना ध्यान नहीं रहेगा। जैसे अभी 8th के चैप्टर में क्या था, तो 8th वाले फर्स्ट चैप्टर में क्या था। फर्स्ट में सिंपल साइन कोस कोसाइन बनाने थे, क्या बनेगा। सेकंड में क्या था, एंगल्स पे डिफाइन किया था, 90 का एंगल फॉर्म करना था। थर्ड वाली एक्सरसाइज शायद सिलेबस में नहीं थी, या फोर्थ वाली, वो अभी ध्यान नहीं है। लेकिन फोर्थ वाली में सोल्व करके प्रूव करना था, कुछ ऐसा ऐसा ही है ना। 9th के चैप्टर सारे एप्लीकेशंस थी। तो ऐसे अगर करोगे तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। तो ऐसे ही करने का प्रैक्टिस करें आप लोग। अभी करवा देती हूँ एक बार। थोड़ा सा 14 का बेसिक है ना, एक सेकेंड निकाल लेती हूँ मैं। तो स्टैटिस्टिक्स का 14 का चैप्टर है, उसमें क्या क्या निकालना है। उसमें निकालना है मीन, मोड, मीडियन। 3 तरीके हैं, इजी इजी सा मेथड है। मीन के ही निकालने के ज़्यादा तरीके हैं और मोड के और मीडियन का एक ही तरीका है। ठीक है, कैसे देखते हैं। मीन का फर्स्ट केस, 3 केस में, मतलब फर्स्ट केस में फर्स्ट ईयर, सेकंड केस में कुछ अलग, और सेकंड केस में 3 पार्ट कि डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। इन तीनों के अलावा कहीं नहीं जाने वाले। ये 3 आ गए, इसका मतलब सब कुछ आ गया। तो अभी करते हैं अब बेसिक स्टार्ट। ये वैसे मैंने एक वीडियो में अच्छे से डाला हुआ है, एक बार उसको देख लेना। उसका क्या है कि देखो, यही चीज़ मैंने एक 15 मिनट की वीडियो में बताई है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा उस चीज़ को, है ना। टाइम ज़्यादा दिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में बता रही हूँ ताकि अभी पॉलिश करनी है वो चीज़ें। याद आपको सब है, सिर्फ आप पॉलिश कर रहे हैं। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। कैसे मीन ऑफ ए सेट ऑफ अ नंबर ऑफ x1 x2 अप टू xn है, उनको कैसे डिनोट किया जाएगा। डिनोटेड बाय एक्स बार से उनको डिनोट करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है, कितनी थी, सम टर्म्स का सम और डिवाइड में टोटल नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है, तो एक्स बार हो गया 1/ऑफ समेशन ऑफ i1 to n xi, है ना। जैसे 1 2 3 को ही मेरे पास 3 टर्म थी तो उनका सम इंडिविजुअल, और कितनी टर्म है 1 2 3, तो 3 है तो 3 से डिवाइड किया। 4 होती, अगर x होता तो 4 हो जाती, प्लस x आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 ही होता तो 1 + 2 अपॉन में 2 आ जाता। तो इनका मीन क्या बन गया 2। तो मीन आ गया अपने पास 2। अब केस 2 है, कैसे मीन फॉर
ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड कैसे, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। डायरेक्ट मीन मेथड कैसा है, जैसे कोई F1 X1 F2 X2 फ्रीक्वेंसी और XI क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ आइटम्स स्टूडेंट्स थिंग्स कुछ भी गिवन हो सकता है, XI है वो क्लास मार्क है, तो गिवन होगा वो सब कुछ, तो FI XI की मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस FI XI की मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम कर देंगे, जैसे F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 अप टू सो ऑन FN XN I1 to N तक गया। डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ आइटम है, तो जैसे यहाँ पे था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या थिंग्स या नंबर ऑफ आइटम्स कुछ भी था तो उससे डिवाइड किया था, तो वैसे ही F1 प्लस F2 प्लस F2 सो ऑन FN से डिवाइड कर दिया, तो x बार आ गया क्या, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। ऐसे ही एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, x बार इज इक्वल टू ए प्लस ओ समेशन ऑफ FI DI अपॉन में समेशन ऑफ FI। DI क्या है, ए है एज्यूम मीन मेथड, यहाँ पे जो ए है एज्यूम मीन पहले से ही कर रखा है। DI क्या होगा, XI जो क्या था क्लास मार्क में से एज्यूम मीन मेथड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेविएशन बन जाता है, ठीक है। अब ये वाला एज्यूम मीन मेथड से सबके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल एक बार देख लेना, क्वेश्चंस मैं अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, x बार इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI इंटू H, ठीक है। देखो इसमें DI आया था तो XI माइनस ए आया, इसमें UI आया तो UI का कोई कॉन्सेप्ट किसके रिस्पेक्ट में, एज्यूम मीन मेथड के रिस्पेक्ट में, इसमें थोड़ा डिराइव किया तो ये वाली चीज़, इसमें थोड़ा सा डेविएशन किया तो स्टेप डेविएशन मेथड। UI इज इक्वल टू XI माइनस ए अपॉन में H है क्लास मार्क, ए है एज्यूम मीन मेथड। जैसे अब क्लास मार्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 10 और 25 का क्लास मार्क निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो क्या बनेगा इसका क्लास मार्क, 10 और 25 का 17.5 बन गया इसका क्लास मार्क। ऐसे ही अगर 20 और 40 का क्लास मार्क बताना है तो क्या होगा, 20 प्लस 40 बाई 2, तो 20 प्लस 40 क्या होता है, 60 बाई 2 मीन्स 30, डिवाइड कर देगी 2 से तो क्या आ जाएगा, 60 को डिवाइड किया 2 से तो 30 बन गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, विद अजम्पशन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इज सेंटर्ड एज इट्स मिड पॉइंट, तो उसको बोलते हैं क्लास मार्क। जैसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्लास लिमिट की अब बाई 2 कर देंगे तो वो क्लास मार्क बन जाएगा। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ मीन से ही रिलेटेड है, मोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक बार मीन वाला कर लेते हैं फिर करते हैं मोड का। तो मोड का बेसिक करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, अभी करते हैं मीन के क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सब कुछ मतलब मैंने जो शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं वो सारे NCERT से ही उठा रखा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक वो चीज़ करवाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाली। देखो ये डेफिनेशन मैंने बताई है वही सब कुछ है, तो मैंने शॉर्ट में इसीलिए डाली थी ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब करते हैं अब एक्सरसाइज 9 सम है, ईजी से है, ज़्यादा टाइम लेने वाले नहीं है, बस एक टेबल बनानी आनी चाहिए और अपना क्वेश्चन बन गया। पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। 14.1 कर रहे हैं एक्सरसाइज। 14 और 15 एक्सरसाइज चैप्टर कितने मार्क के आने हैं देखते हैं, एक बार कॉपी में लिखे थे ध्यान नहीं है, देख लेते हैं। 14 और 15 आएंगे 10 मार्क की, मतलब सिर्फ 14.4 अपने सिलेबस में नहीं है अभी, है ना, तो 14.4 नहीं करनी और 15 में एक ही एक्सरसाइज है, तो 4 एक्सरसाइज के 10 मार्क्स हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन 10 मार्क्स, अच्छी बात है। मीन में एक पक्का आने वाला है, एक मोड से पक्का आने वाला है, और अगर मीडियन और मोड में फिर भी हो सकता है, लेकिन मीन से डेफिनेटली आएगा और एक मोड से पक्का आएगा, ठीक है। कैसे, अगर 14.1 से अगर उठा लिया तो 14.2 से उठाएगा शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का, इसमें से अगर 4 मार्क का उठाया तो अगले वाले में से अगर 2 का उठाया है तो इसमें से अगर 2 का उठाया तो अगले वाले में से 4 का उठाएगा, और मोड वाले पे मीडियन वाले पे सिंपल एक क्वेश्चन डाल देगा, या फिर मोड वाले पे कॉन्सेप्ट आ सकता है, जितने भी ज़्यादा टर्म्स होती हैं वही रिपीटेड होंगी तो वो आ सकता है, ठीक है। जब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment program. यहाँ पे कुछ था, environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality and the mean number of plants as
पर हाउस। ठीक है, क्या बता रखा है उसने कि एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उन्होंने इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने कलेक्ट किया है डाटा कुछ कुछ, कैसे कि नंबर ऑफ प्लांट्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ हाउसेज ऐसे हैं। तो इसने बताया क्या, विच मेथड डिड यू यूज़ टू फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया और क्यों लगाया, उसका रीज़न भी बताओ। 3 मेथड है अपने पास। सिंपल मेथड, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सेकंड वाला एज्यूम मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड से लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पे सिंपल वाला बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल वाला क्यों बना रहे हैं उसका रीज़न बताएंगे बाद में। जो ये टेबल है उसको ड्रॉ करते हैं पहले। नंबर ऑफ प्लांट्स था और नंबर ऑफ हाउसेज था। तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो गया, जो भी क्लास मार्क दे रखा है उसको बना लिया। 2 था, 2 था, 4 था, 6 था, 8 10 था, 10 12 था और 12 14 था। बन गए क्लास मार्क, 0 2 2 सब बन गए। ऐसे ही नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे थे, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं, वो होगी फ्रीक्वेंसी 1 2 1 5। तो ये सब लिख लिया 1 2 1 5 6 2 3 0। तो इस सबका सम क्या आ गया 20, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेंगे बाद में। अब मिड पॉइंट क्या होता है क्लास मार्क में, अपर और लोअर क्लास लिमिट का बाई 2 कर देंगे। तो 0 + 2/2, तो ये आ गया 1। 2 + 4 6/2 3। ऐसे ही ये 5, ये 7 9 11 13 कैसे आया 12 + 14/2 तो 13 बन गया। क्या आ गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आ गया तो मतलब एक्स आई आ गया, तो क्लास इंटरवल पता चल गया। तो एफ आई एक्स आई तो मल्टीप्लाई कर दिया, एफ आई एक्स आई 1 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2 3 6 1 5 5 5 7 35 6 9 54 2 से 11 22 3 से 13 39 13 3 जा 39, ठीक है। तो अब इनका सारा का सम कर दिया, क्योंकि क्या चाहिए फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले होते हैं। इसी को इस बात ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, और एफ आई ही होता है वो एन होता है, इसी को एन बोलते हैं। तो ये आ गया मीन निकालने का मेथड, ठीक है। तो हैंस मीन क्या आ गया एक्स बार आ गया, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से 1/n ऑफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो 1/n, एन की वैल्यू क्या है, एफ आई की वैल्यू क्या है 20 और एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 162। तो 2 से करेंगे कट, तो ये आ गया 81 और 10 डिवाइड में था तो पॉइंट हो गया 8.1 प्लांट्स। तो वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल। अपन ने अपने पास ये स्मॉल वैल्यू थी, इस वजह से अपन ने यूज़ कर ली। ज़्यादा बड़ी होती तो एज्यूम मीन मेथड या कॉन्सेप्ट लगा सकते। इस मेथड को लगाने का रीज़न बता दिया कि क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी एफ आई और एक्स आई की, वो तो स्मॉल थी, ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो जब तक एक बार में अगर क्वेश्चन समझ में ना आए कोई बात नहीं, 2 बार में ना आए तो भी कोई बात नहीं, आराम से जब तक क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो उसको बनाने की कोशिश कहाँ से करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, वो क्या कहना चाहता है और अपने से निकलवाना क्या चाहता है, ठीक है। अभी करें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। हाँ, इस बात के रिगार्डिंग कोई ये इशू नहीं होगा कि आपसे ये नहीं बना, किसी से भी नहीं बनता, मुझसे भी नहीं बनता था किसी टाइम पे। तो अच्छे से करेंगे, मिल के करेंगे मेहनत। और इस बात पे ये डाउट मत लेके आना मैम कि मैम क्या सोचेंगे कि मैंने क्या पूछ लिया, बिल्कुल भी नहीं। मैथ से रिलेटेड होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बकवास तो भैया एक्सेप्ट होगी नहीं, ठीक है। अब करते हैं सेकंड का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। कि डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है डेली वेज का, 50 वर्कर्स हैं, बता दिया उन्होंने। बताना निकालना क्या है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। उन्होंने बता दिया कि अपनी मर्जी से मेथड यूज़ करो, लेकिन बता दो क्या, मीन बता दो, ठीक है। तो आप बना लेते हैं। डेली बेसिस का हो गया तो इसका मतलब ये हो गया क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया तो मतलब फ्रीक्वेंसी। बनाते हैं इनको, मिड पॉइंट बना लेंगे, फिर मिड वैल्यू अपन लगा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। उसका एक रीज़न है, हायर टर्म है, इस वजह से यहाँ पे एक्स आई एफ आई वाला नहीं लगाया। वो भी बना सकते थे, कोई भी बड़ी बात नहीं है उसमें भी, पर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी चली जाती। कैसे देखो, एफ आई एक्स आई की पहले 1200
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 110 की, फिर इसकी सबका सम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, उससे बन जाता है क्वेश्चन, इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से बनता। पर यहाँ से क्या है, कैलकुलेशन ईजी होगी, इस वजह से ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बनाइए अभी। तो लेट द अज्यूम मीन क्या है, ए है वो 150, मैंने मान लिया मेरी तरफ से। अभी एक रीज़न बताती हूँ ये मानना कैसे। पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं, 100 से 200 तक लिखना था, 120 का गैप था, फिर है 12 14 8 6 एंड 10, तो 12 14 8 6 एंड 10 फ्रीक्वेंसी होगी। मिड वैल्यू बना लेते हैं क्लास इंटरवल में, 100 प्लस 120 क्या हो गया, इसको ऐड करो इसके अंदर बाई 2 कर दो, तो 110, ऐसे 130 150 170 एंड 190 कैसे आया, 180 प्लस 200 380, 380 बटे 2 कितना होता है, 38 का हाफ 19, तो 190 बन गया, तो 190 आ गया अपना मिड वैल्यू, है ना। सही निकाला है मतलब मैंने, हाँ बिल्कुल सही निकाला, अच्छे बच्चे हैं, सही निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी है क्या, 12 14 8 6 10, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एज्यूम मीन ले रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। देखो अगर 5 टर्म है, देखो 1 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो बीच वाला एज्यूम मीन ले लो, ठीक है। अगर 6 टर्म हो तो किसको एज्यूम मीन लेंगे, देखो अगले वाले क्वेश्चन में 6 है, 2 4 16 18, तो कोई सा भी ले लो, 18 और 20 में से कोई सा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या फिर 16 भी ले लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मर्जी आपकी है, जो आपको लेना है। जो एक बार ले लिया उसी को, उसी पे रहो, चेंज मत करो, मतलब ये बात है, ठीक है। यहाँ पे 150 ले लिया, तो अब 150 से बनाते हैं। मैंने माना कि एज्यूम मीन है 150, तो एच है, इंटरवल में गैप कितना है, 120 माइनस 100 एच बन जाता है, 140 माइनस 120 सबका सेम आएगा तभी एच बनेगा। डिफर कर रहा है तो इसका मतलब क्लास इंटरवल में वेरिंग है, तो क्लास इंटरवल नहीं बन सकता, ठीक है। तो एच आ गया 20। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ऑफ ए अपॉन में एच, तो कौन सा मेथड लगा रहे हैं आप, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, बताओ कौन सा लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लगा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड, डी आई वाला आता तो वहाँ पे डेविएशन मेथड बनता है, ठीक है। तो एक्स आई माइनस और ए अपॉन में एच, एक्स आई ए की वैल्यू क्या है 150, एक्स आई अपने पास है, अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड बाय एच किया तो 20 था, एच यहाँ पे 20 आया हुआ है। तो यू आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ऑफ 150 अपॉन में 20, तो फ्रीक्वेंसी की अब एक्स आई की वैल्यू पुट करते जाओ, 110 माइनस 150 यहाँ पे पुट किया, 110 माइनस 150 क्या बच गया, -40/2, -40/20, 20 से 40 गया -2 पे, ऐसे ही 130 पुट करेंगे तो -20 बच जाएगा, तो -20 अपॉन में 20, तो -1 बन गया। 150 में 150 गया तो 0 0/20 0 आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 170 माइनस 150 तो 20 आ गया, 20/20 1 बन गया ये भी। ऐसे 190 माइनस 150 तो 40 2 आ गया, ठीक है। अब एफ आई और यू आई, एफ आई की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी यू आई की वैल्यू पता है। अब देखो एफ आई एक्स आई भी निकाल सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, एफ आई यू आई जल्दी बन जाएगा क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 -14, 8 गुना 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20, सबका ऐड किया तो क्या बन गया -12। फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन मेथड में तो ए तो ऐड करेंगे ही करेंगे, है ना। देखो जब कोई भी अपन अलग लेंगे, डिफर करेंगे, तो यहाँ पे वो ऐड होगा तो वो ही बैलेंस बना देगा अपने आप। तो एच प्लस ऑफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई एक्स आई होता अपॉन में एफ आई होता, तो ये तो है ही फिक्स। एच के साथ ए की वैल्यू 150 थी, एच 20 था, ये निकाल दिया -12, ये एफ आई और एफ आई क्या था, फ्रीक्वेंसी थी, 50 आई है, उसको सोल्व किया तो क्या आ गया -145.20 या 2, ठीक है। तो मीन आ गया ये। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस शो दैट द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, मतलब एक एरिया में रह रहे हैं बच्चे और उनकी डेली की है ना पॉकेट अलाउंस बता रखी है, मतलब कितनी पॉकेट मनी उनको फैमिली देती है। आपको देती है क्या, हमारे वाले नहीं देते भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अपने जब जरूरत हो तो सब मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलती। बट हाँ जो थोड़े हायर स्टैंडर्ड के हैं उनको मिलती है, तो वो 500 भी लगाते हैं। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 की मीन है वो 18 है, तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ,
मतलब इन्होंने मीन दे दिया, एफ बता दो। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी बन गई है, क्लास इंटरवल बन गया। एक एज्यूम मीन मेथड से वो बना लेंगे या डेविएशन से, कौन से भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अपन ने एज्यूम मीन मेथड चलो पहले बनाते हैं। इंटरवल था कौन से वाला, 11 से 13 और लास्ट है 25 से 20, 23 से 25 तक, है ना, 23 से 25 तक। ओके, तो ये इंटरवल है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। मिड वैल्यू गिवन है क्या क्या, 12, 14, 16, 18। जब मिड वैल्यू गिवन नहीं है, सॉरी, बनानी पड़ेंगी। कैसे बनानी पड़ेंगी, 11 से 13, 13 से 15 सबका ऐड करो, 11 और 13 24, 24/2 24 हो गए, 24 भाग में 2, 24 को 2 से भाग किया तो 12 आ गया, तो 12 बन गया। ऐसे ही 14 बन गया, 16, 18, 24 तक बन गया। फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्या गिवन था, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन थे, तो फ्रीक्वेंसी है क्या बन गई वो, 7, 6, 9, 13 F 5 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 7, 6, 9, 13 F और 5 4। ठीक है, अब डी आई की वैल्यू क्या आएगी, डेविएशन मेथड लगा रहे हैं तो क्या आएगी, एक्स आई माइनस ऑफ एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड मैंने 16 एज्यूम कर लिया, 18 भी कर सकते थे, 20 भी कर सकते थे, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में फॉर्मूला में ऐड ही होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एच 1/n समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो वो ऐड ही होने वाला है। कोई सा भी कंसेप्ट लगा लेना, चाहिए 18 लगा लेना, चाहिए 20 लगा लेना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो एफ आई की वैल्यू गिवन थी, तो डी आई क्या आ गया, एक्स आई माइनस ऑफ 16, तो यू आई क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस 16 अपॉन में एच, एच की वैल्यू क्या है 2। 11 से 13 पे गए, डिफरेंस क्या है, 13 माइनस 11 किया तो 2 आ गया, 15 माइनस 13 किया तो 2 आ गया। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। अब यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू पुट करते जाएँ, -4 माइनस 16 क्या हो गया, देखो ये यहाँ पे एक्स आई माइनस ऑफ 16 तो निकाल ही लिया था, है ना, तो इस वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करते जाओ, तो -4 को डिवाइड किया 2 से तो -2, ऐसे ही इसको डिवाइड किया तो -1, 0, 1, 2, 3, 4 आ गया। एफ आई यू आई कर दो, एफ आई फ्रीक्वेंसी है, यू आई अपन ने बना लिया, तो उसकी मल्टीप्लाई 7 इंटू -2 -14, 6 इंटू -1 9 इंटू 0 0, 13 इंटू 1 13, एफ के साथ 2 की तो 2F, 5 की 3 के साथ 15, 4 की 4 के साथ 16, सबका सम कर लेते हैं, तो सबका सम आ गया 2F प्लस 24। फ्रीक्वेंसी का भी निकाल लेते हैं, F प्लस 44। अब अपने पास जो मीन है वो क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, ए अपने पास अपने माना था 16 और एच है 2, तो सब है और सबकी वैल्यू पुट कर दो। एक्स बार क्या होता है, ए प्लस ऑफ एच 1/n समेशन ऑफ एफ आई यू आई, या समेशन ऑफ एफ आई आ जाता है एन अगर ना लगाएं तो 18 है गिवन, सारी वैल्यूज़ है अपने पास पता, ए की वैल्यू 16, एच की 2, इसकी वैल्यू आई है 2F प्लस 24 और इसकी वैल्यू क्या है F प्लस 44। सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद ये यहाँ से 18 और यहाँ से 18 तो ये कैंसिल भी हो गया, 2F यहाँ से कॉमन निकाल लेना, या फिर आ गया F प्लस 44 इक्वल टू 2F प्लस 24, तो 2F माइनस एफ इक्वल टू 44 माइनस 20, तो F की वैल्यू आ गई 44 माइनस 24, तो F की वैल्यू आ गई 20, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी, 20 थी। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया यहाँ पे, एज्यूम मीन मेथड का यूज़ किया है, बाद में डेविएशन वाला भी कर दिया। ठीक है, या फिर सीधा उसी को एज्यूम मीन मेथड वाले में ही डी आई की वैल्यू निकाल ली, और डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ऑफ एज्यूम ए, और यू आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ऑफ ए अपॉन में एच। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं। 30 वुमेन वर एक्सप्लेन इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर, कि 30 महिलाएं हैं जिनको एग्जामिन किया गया है इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर, एंड द नंबर ऑफ द हार्ट्स बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज, कि 30 महिलाएं थी और उनको एग्जामिन किया गया, मतलब उनकी जो भी रिपोर्ट आई उनको चेक किया गया कि कैसी क्या आई हैं डॉक्टर के द्वारा, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। जैसे हार्ट बीट के लिए एक अलग सा ग्राफ बनता है, तो उसका उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड, अपने को मीन बताना है कि इन महिलाओं का क्या आया है, और आपका एक सुटेबल मेथड होना चाहिए, मतलब या तो डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम मीन मेथड हो, स्टेप डेविएशन मेथड हो, कुछ भी हो, पर एक मेथड हो, बस मीन निकालने का। आप एज्यूम मीन वाला लगा लेते हैं, चलो बनाते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ हार्ट बीट दे रखी है पर मिनट 65 68, तो 3 3 का गैप है,
नंबर ऑफ वुमेन दे रखी, तो ये फ्रीक्वेंसी बन गई। तो मैंने ड्रा कर लिया ग्राफ। क्लास इंटरवल क्या था, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 3 का गैप स्टार्ट रखो बस, 86 तक पहुंच गए। से मिड वैल्यू क्या निकलेगी बताना भाई। 65 + 68/2 क्या हो गया, 133, 133 भाग में 2 मतलब 133/2 क्या आ गया, 66.5, 66.5। ऐसे 3 का गैप यहाँ पे था, तो 3 का गैप यहाँ पे लगा दो, तो 6 में 3 ऐड किया है 69.5, 3 ऐड किया तो इसमें 72, इसमें 5, 8 बन गया, 81 बन गया और 84.5 बन गया। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 2438742, तो सबका सम कर लिया क्योंकि लास्ट में आपको ये चाहिए। अगर मैंने एज्यूम मीन मेथड यहाँ से क्या लिया, अगर मैं 75.5 ले लूँ, 78.5 ले लूँ या 72.5 ले लूँ, कुछ ले लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओड में होता है तो कोशिश करते हैं बीच वाला ले लेते हैं, इवन में हो तो कोई सा भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कहीं से भी कोई सा भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लास्ट में ऐड ही होता है। ऐसी वाली टर्म आती होती है वो बैलेंस बना देती है अपने आप। आप कोशिश कर लेना, आप 72.5 से कोई एक आधा निकाल के देखना, कोई एक ट्राई करना 78.5 से। अगर आंसर डिफर आ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन ही मिस्टेक है, आंसर सेम आएगा सबका। लेट एज्यूम मीन मेथड क्या है, 75.5 है, क्लास इंटरवल h है वो 3 है, तो यू आई क्या आ गया, एक्स आई माइनस ऑफ ए अपॉन में एच। तो एक्स आई क्या हो गया, ए की वैल्यू और एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स आई माइनस ऑफ 75.5 अपॉन में 3, तो यू आई की वैल्यू आ गई। अब एक्स आई की वैल्यू पुट करते जाओ, 66.5 माइनस ऑफ 75.5 में क्या हो गया, 6 का गैप, नहीं 9 का गैप। 75.5 में से 66.5 गया तो -9 बचा, लेकिन 9 किसका बचा, नेगेटिव का बचा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव था, तो -9 अपॉन में 3 किया तो -3 आ गया। ऐसे इसको पुट करेंगे तो -6 बचेगा, -6/3 किया तो -2 आ गया। ऐसे यहाँ पे -3 बच गया तो -3/3 किया तो -1 0, इसी में से इसी को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। 1 2 3 ऐसे बन गई, वैल्यूज पुट करते जाएंगे, सोल्व कर लिया। तो एफ आई और यू आई की वैल्यू बना दो, क्या आएगी, 2 × -3 -6, 4 × -2 -8, 3 × -1 -3, 8 × 0 0, 7 × 1 7, 4 × 2 8, 2 × 3 6। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, कितना बन गया, 6 से 6, 8 से 8, तो 7 - 3 तो 4 बन गया, ये होगी कैंसिल। ठीक है, सब सोल्व करने के बाद आ गया अपने पास ये वाली चीज़। तो मीन निकालने का मेथड क्या है अपने पास, x बार इज इक्वल टू a प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, यही फॉर्मूला है। ए की वैल्यू क्या है, 75.5 एज्यूम करके चले थे। एच की वैल्यू क्या है, 3 का गैप आ रहा था तो एच की वैल्यू 3 है। एफ आई और यू आई की वैल्यू क्या है, 4, और यू समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है, 30। सब वैल्यू पुट की, 75.5 अलग से निकाल लिया, 3/10 हो गया, ये 10 हो गया तो ये 0.4 हो गया, तो 75.9 क्या आ गया, मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन, मतलब हर एक जो 30 वुमेन बोला था उनकी हार्ट बीट का मीन क्या आ गया, 75.9। मतलब किसी का कुछ भी जा सकता है, लेकिन मीन है वो 75.9 ही रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। कहीं पे समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नोट करते हैं 5th क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं 5th क्वेश्चन। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स जो वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेज, मतलब जो फेरी वाले हैं जो फ्रूट की जो रेहड़ी से लगाते हैं वो अपने मैंगोज बेच रहे हैं जो पैकिंग बॉक्सेस में है। दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब डिफर कर रही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, की 50 से नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, मतलब 15 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 50 से 52 तक मैंगो है। 110 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 53 से 55 के बीच में मैंगोज है। तो ऐसे ही इंटरवल दे रखा है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन डिड यू चूज़, कौन सा ही चूज़ किया है वो भी बताओ और कैसे किया है उसको निकालो। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है और नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्लास इंटरवल हो गया मैंगोज, बनाते हैं। अगर मैं एज्यूम मीन मेथड यूज़ करूँ तो किसको क्या लेते हैं वो करते हैं। नंबर ऑफ मैंगोज क्या है, 50 से 52 के बीच में,
ऐसे ही इंटरवल था 62 से 64 के बीच में। और फ्रीक्वेंसी थी ये 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, मिड वैल्यू क्या आ गई 50 प्लस 52/2 तो 51, 54, 57, 50 सॉरी 60, 63। 3 दिन का गैप है तो वही चल रहा है। अगर मैं एज्यूम मीन मेथड से क्या लूँ, इसका एज्यूम ले लेती हूँ 60। कुछ भी ले सकते हैं ना, बट मैंने यहाँ पे 60 ले लिया। यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे मर्जी से, यहाँ पे 56 ले लेते या 58 ले लेते। मैंने यहाँ पे लिया लेट एज्यूम मीन मेथड 60 है, एच है वो 3 है सब में, तो यू आई की वैल्यू आ गई एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो यू आई आ गया एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 60 ली है, एच की वैल्यू 3 है, तो एक्स आई पुट करते जाओ 51। देखो जो इन मिड वैल्यूज में से आता है वही ले लेते हैं, तो 57 ले लो या 60 ले लो या 54 ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने 60 ले लिया, आंसर सेम आएगा। अगर किसी का डिफर आ रहा है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आंसर सबका सेम आएगा। कोई सा भी उठा लो, चाहे 51 उठा लो चाहे 63 उठा लो। तो ऐसे ही इसको सोल्व किया, 51 माइनस 60 माइनस 9 बच गया, बैड 3 तो -3 हो गया, ऐसे -2 -1 0 3। एफ आई यू आई क्या करेंगे, यू आई ये है और एफ आई ये है, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इनका सम किया तो आ गया -375। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई है, तो ए की वैल्यू 60 है, एच की वैल्यू 3 है, एफ आई यू आई की वैल्यू है -375 और इसकी वैल्यू क्या है 400। तो 60 माइनस ऑफ 2.815 8125 तो वैल्यू आ गई 57.1875। तो ये आ गया अप्रोक्स, ज़्यादा था तो इस वजह से 9 आ गया, तो ये नियर ले हुए। तो एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज पर बॉक्स इसके आ गए इतने, और अप्रोक्स में पूछता तो 57 ही बता देते। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब 6 का क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, क्या है चलो समझा देती हूँ थोड़ा सा। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड की, ये जो नीचे टेबल है वो 25 घर है ऐसे एक लोकेलिटी में रहते हैं, मतलब एक सोसाइटी टाइप में, तो उनके डेली एक्सपेंडिचर मतलब डेली का खर्चा है 25 घरों का ऐसे ऐसे, तो उसका मीन बताओ, कैसे बताओगे। तो ये नंबर ऑफ हाउसेज है, मतलब ये है फ्रीक्वेंसी, और डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 150, मिड वैल्यू आ जाएगी 125, 175, 225, 275 और 325। तो 200 कितना कितना आ गया था 175 आ गया था, 225, 225 को एज्यूमिंग मेथड से मान के और ट्राई करना। ऐसे ही अगले वाला क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा, ट्राई करना। नहीं बने तो मैं तो अगली क्लास में करवाऊंगी। इजी सी एक्सरसाइज है, बस एक तरीका सीख लो, कोई सा भी बना लो। इन्होंने बोल नहीं रखा कि एज्यूम मीन से निकालना है, किसी और से निकालना है, तो अपना एक सीख लो। एज्यूम मीन वाला सीख लिया, डायरेक्ट वाला सीख लिया, एक आ गया ना तो अपने आप अगले आ ही जाएंगे। ठीक है, अभी बाइंड अप करते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ या ऑर्डर दे रही हूँ, दोनों लगा लो। समझना है तो आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर ये लग रहा है कि हाँ भाई अच्छे मार्क्स लेने हैं तो रिक्वेस्ट लगा लो। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़ो कि मैम को ये लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, बेवकूफ़ सा क्वेश्चन है, क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है। अगर कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने पूछने की हिम्मत दिखाई है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु एवर प्रिपेयर इन 10th 11th 12th। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।